जो आंदोलन थम चुका था, क्या सरकार की एक गलती से फिर कुछ बवाल हो जाएगा? क्योंकि नेहा बोरा का पटना आना, कॉकरोच जनता पार्टी, आप याद करिए जब धरना खत्म हो रहा था उस वक्त भी एक लड़की ने कहा भी था कि बिहार सम्राट चौधरी को लेकर के, और फिर जो है दीपके ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा बिहार पटना में, मैं प्रोटेस्ट करूंगा। और नेहा बोरा का पटना आना, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम, और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में भी है देखिए, और लगातार छात्रों के मुद्दे पर भी बात हो रही है। जब सरकार ने बात मान ली, प्रोटेस्ट टूट गया, तो फिर आप अगर जेल भरेंगे, और जेल किसको भेज रहे हैं? आप छात्रों को भेज रहे हैं, फिर तो उसका करियर खराब होगा। बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे सरकार फिर से एक बार चुनौती दे रही है कि तेजस्वी के आने के बाद से क्या प्रशांत किशोर जो लीड ले रहे थे उसमें कमी आ जाए? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें भी कुछ न कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है। इसको मानने में, इसको कहने में हमको कोई ये नहीं है, और वो दिखाई पड़ रही है, यह बात समझ लीजिए। और वही प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव का देखिए चुनाव प्रचार में कूदना, इधर पवन सिंह का घूमना, इधर मनोज तिवारी का घूमना, इधर नीतीश कुमार का बैठक कर रहे हैं एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के साथ। निशांत भी जा रहे हैं, निशांत कुमार का प्रचार कर घूम रहे हैं। नहीं, निशांत कुमार ने प्रचार किया, और वह जब हाथ जोड़ के घूम रहे हैं तो भैया तो नीतीश कुमार के बेटा हो तो देवे लपड़ तो इधर आपको देखिए कि जन सुराज से कई लोग उतर करके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। सुराज भी टूट रहा है, नेता भाग रहे हैं तैयारी, जिसको लेकर के नेहा बोरा भी पटना आई है, या तेजस्वी यादव ने जो अल्टीमेटम दिया है सरकार को, उसमें जो बातें ही कहा गया है कि भाई आंदोलनकारी जो भी थे उस पर आप कोई भी धारा नहीं लगा सकते, उसे आप जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, उसे आप बिना कोई धारा लगाए हुए आप रिहा करिए। छात्रों के भविष्य की बात है, जेएनजी के भविष्य की बात है, तो वो उनका अगर यदि किसी का थोड़ा सा दाग लग जाएगा तो वह फिर बेचारे वह क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे आपके घर के बच्चे हैं। तेज प्रताप यादव जो हम जिनकी बात करते हैं, वह किस माइंडसेट के आदमी आप समझ सकते हैं। वह एकदम दूसरे लाइन लेंथ के आदमी है, न उनको राजनीति भी, ठीक है वह लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं इसलिए, और उनकी पार्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन वह बेबाक बोलते हैं और वह मन से पवित्र आत्मा है। फिर राबड़ी देवी के बयान भी आरोप भी लगाए जा रहे थे कि भाई कहाँ है तेज प्रताप? कुछ समय तक तो पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ छिपाए जा रहे हैं। नहीं, वही नौबतपुर थाना ले गया, कहाँ ले गया, एक वहां की स्थिति थी। देखिए वह जो है प्रशांत का समर्थन की जो बात आ रही है, उनकी पार्टी की प्रत्याशी रही, उनका नामांकन नॉमिनेशन रद्द हुआ, उसी दिन यह घोषणा हो गया था कि वह प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे। तेज प्रताप का भी वही लाइन था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट के इस खास कार्यक्रम पैनी नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, और हमारे साथ आज की खबर पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवि उपाध्याय सर। सर, जिस तरह से लगातार इस 2-4 दिनों का जो घटना चक्र है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, और फिर देश के अलग अलग हिस्से में, और पटना में तो बवाल ही हो गया। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में देखिए, दूसरी तरफ पटना के बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। हॉट सीट कहा जा रहा, हॉट सीट इसलिए क्योंकि ये नितिन नवीन का सीट है, लगातार नितिन नवीन जीतते रहे, और बीजेपी का एक गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह, और अखिलेश सिंह के बेटे ने समर्थन कर दिया है प्रशांत किशोर को, और अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह कांग्रेस के ही प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा में 2024 की बात करें तो महाराजगंज से। ये एक कह सकते हैं कि नई राजनीति यहां से शुरू हो गई, क्योंकि जातीय समीकरण की बात हो गई है। दूसरी तरफ नेहा बोरा आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पटना आ चुकी है, सरकार को घेरने की तैयारी है। और तेजस्वी यादव जो बिहार में ही नहीं, देश में नहीं थे, यूरोप में थे, वो अब पहुंच चुके हैं। जो लड़ाई आसान लग रही थी बीजेपी को, एनडीए को, अब तो तेजस्वी ने बड़ा एक चैलेंज दे दिया है, चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ तेज प्रताप की भी गिरफ्तारी हो गई, वो जेल में है, न्यायिक हिरासत में है। तो कई ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप बड़ी बात आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर दिल्ली में बीते दिन आपको धरना प्रदर्शन हुआ नीट मामले को लेकर के, उसमें केंद्रीय मंत्री की इस्तीफा हुआ जी, धर्मेंद्र प्रधान का। एक बड़ी जीत आयसा की हुई, या लोगों की हुई, या कॉकरोच की जनता पार्टी जो है सीजेपी उसकी हुई। तो यह कहीं ना कहीं युवाओं ने दिखाया, जेएनजी की हम लोग बात करते हैं, उसने दिखाया अपनी शक्ति, अपनी ताकत। और उसके बाद आपको नेहा बोरा पटना में, बिल्कुल,
पटना में क्या कर रही हैं? कोई भजन कीर्तन करने तो आई नहीं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो लोगों को पुलिस ने उठाया है इस आंदोलन के दरमियान पटना से, उसके लिए वह उनका है और बड़ा बजाबता उनका कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया गया है कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, उसके बाद 5 बजे फिर जो है सो जाएंगी वह आज वो मिलने जाएंगी अधिकारियों से, बात वार्ता करेंगी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नेहा जो सो जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, वह आपको एक पटना आने से पहले एक वीडियो भी जारी करती है। उसमें कह रही है कि मैं पटना आ रही हूँ, वो पटना आ भी गई। और देखिए पटना आने के बाद जो उनका मामला है, और वह कह रही हैं कि जब दिल्ली में केंद्र की सरकार ने सारे जो आंदोलन में बैठे हुए थे उनका सब कुछ जो है सो विड्रॉ कर लिया, सब कुछ वापस कर लिया, तो वाई नॉट इन बिहार, वाई नॉट इन पटना। और वही नहीं कह रही हैं कि बिहार के तमाम हिस्सों में यह जेएनजी का यह आंदोलन नहीं, सीजेपी ने देखिए जब प्रोटेस्ट ये टूटा था उसी वक्त बातें कही गई थी कि सरकार ने हमारी सारी शर्तों को, सारी बातों को मान लिया है। जिन मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे थे या देश के अलग अलग हिस्से में उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, तो कहा गया, ये दलील दी गई कि सरकार ने हमारी सारी मांगों को मान लिया है, जिसमें जो अब जो बातें आ रही है जिसको लेकर के नेहा बोरा भी पटना आई है या तेजस्वी यादव ने भी जो अल्टीमेटम दिया है सरकार को, उसमें जो बातें ही कहा गया है कि भाई आंदोलनकारी जो भी थे उस पर आप कोई भी धारा नहीं लगा सकते, उसे आप जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, उसे आप बिना कोई धारा लगाए हुए आप रिहा करिए। नहीं, वही देखिए जो आपको नेहा बोरा की हम लोग बात, और नेहा बोरा जेल गई हैं, बिल्कुल छात्रों से मिल रही हैं, देखिए अभिभावक से मिल रही हैं। देखिए वह जो बात उनके वीडियो में है, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, उनके वीडियो में जो है पटना आने से पहले जो हम बार बार कह रहे हैं, उसमें उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का वादा किया था, जो धरना समाप्त हुआ जो जंतर मंतर पर, और कहा इसके बावजूद स्टूडेंट्स को जो जेल में भरे जा रहे हैं, गिरफ्तार कर जेलों में भरा जा रहा है। तो ये बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा, और आप भी पटना में भी देखिए किस तरह से हुआ है, तो ये भर भर करके छात्रों को ले जाएगा। तो देखिए निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव की पहले गिरफ्तारी हो गई। देखिए तो वो अब उसी बात को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब बिहार की सरकार को इस पर जो केंद्र की सरकार ने वादा किया, देखिए संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर यदि केंद्र की सरकार ने कोई लाइन ऑफ एक्शन तय कर दिया है तो बिहार की सरकार को भी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए छात्रों के भविष्य की बात है, जेएनजी के भविष्य की बात है, तो वो उनका अगर यदि किसी का थोड़ा सा दाग लग जाएगा तो वह फिर बेचारे वह क्या करेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे आपके घर के बच्चे हैं वो, उनके लिए भी तो नौकरी तो जरूरी है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है, और किसी का मान लीजिए तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बात आ जाएगी, आंच पड़ जाएगा। तो यह निश्चित रूप से नेहा बोरा या इस तरीके से लोग, तेजस्वी यादव जो बिहार सभा में तेजस्वी आज घूम रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया, बिल्कुल तेजस्वी ने भी चेतावनी दे दी है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भी चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी को कहते हुए तेजस्वी ने कहा है कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं कोई मांग डिमांड नहीं रखता हूं। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा इससे हटिए, देखिए तेज प्रताप यादव जो उनके भाई हैं, जेजेडी उनकी पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं, और बीते दिन वह किस तरीके से थोड़ा सा झंडा हिलाया, थोड़ा सा पकड़ा, और देखिए वो समर्थन में आए, और उसके बाद दिन में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। बार बार हम इस बात को कहते हैं, उनको रात में गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से कैसे उनको पुलिस उठा करके कौन थाना, लेकिन तेज प्रताप में तो सर दो बातें हैं, एक तो है कि कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन या छात्रों को समर्थन तेज प्रताप ने किया, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसको आप समझ भी रहे होंगे, बिहार की राजनीति परिप्रेक्ष्य में है, प्रशांत किशोर का समर्थन तेज प्रताप ने किया था, और उसके बाद ही देखिए आनंद फानन में पुलिस टीम जाती है। ये तो तय है, तेज प्रताप की अपनी राजनीति अपनी जगह है, उनका नहीं लेकिन तेज प्रताप ने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया था, कम से कम ये तो हर कोई समझ सकता है कि आप शॉपिंग मॉल से तेज प्रताप की अरेस्टिंग होती है। आप सब सरकार की मंशा इससे तो पता चलती है। एक मिनट, क्या बांकीपुर में क्या बीजेपी इतना डर के चल रही है, बच के चल रही है क्या? देखिए प्रशांत भारी होते जा रहे हैं, चलना डरना ये बात नहीं है, राजनीति में ये सब होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव जो हम जिनकी बात कहते हैं, वह किस माइंडसेट के आदमी आप समझ सकते हैं, वह एकदम दूसरे लाइन लेंथ के आदमी, एकदम उसको राजनीति भी, ठीक है वह लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं इसलिए, और उनकी पार्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन वह बेबाक बोलते हैं और वह मन से पवित्र आत्मा है वो। फिर राबड़ी देवी के बयान भी आरोप भी लगाए जा रहे थे कि भाई कहां है तेज प्रताप, कुछ समय तक तो पता ही नहीं चल पा रहा था, कहां छिपाए जा रहे हैं, नहीं वही नौबतपुर थाना ले गया, कहां ले गया,
एक उहापों की स्थिति थी। देखिए वह इसीलिए कहें कि वह पवित्र आत्मा है, जो देखता है वो बोलता है। वो उसमें प्रशांत किशोर का समर्थन करने की बात आपने की जोड़ी इसमें, तो एक बात समझ लीजिए, प्रशांत किशोर जिस दिन उनकी पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी बीना मानवीय का नामांकन रद्द हुआ था, याद करिए उस समय को, उसके बाद से ही बीना मानवीय ने कहा था कि प्रशांत किशोर के हम समर्थन में आएंगे। तो देखिए तेज प्रताप यादव ने कोई गलत नहीं किया है, वह जो है सो प्रशांत का समर्थन की जो बात आ रही है, उनकी पार्टी की प्रत्याशी रही, उनका नामांकन नॉमिनेशन रद्द हुआ, उसी दिन यह घोषणा हो गया था कि वह प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे। तेज प्रताप का भी वही लाइन था उनकी पार्टी का, जो उनकी प्रत्याशी का जो रही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में। तो वो देखिए वो एक अलग माजरा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अरेस्टिंग, और देखिए अब तो कोर्ट में उनके वकील ने प्रेयर भी किया तेज प्रताप के। लेकिन सर क्या होगा, क्या ये आंदोलन अब जो आंदोलन थम चुका था, क्या सरकार की एक गलती से फिर कुछ बवाल हो जाएगा? क्योंकि नेहा बोरा का पटना आना, कांकरोच जनता पार्टी, आप याद करिए जब धरना का ये टूट रहा था, जब धरना खत्म हो रहा था, उस वक्त भी एक लड़की ने कहा भी था कि बिहार सम्राट चौधरी को लेकर के, और फिर जो है दीपके ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा बिहार पटना में, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, और नेहा बोरा का पटना आना। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम, और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में भी है, देखिए, और लगातार छात्रों के मुद्दे पर भी बात हो रही है। क्या सरकार ने खुद ही ये खंजर? देखिए आज तेजस्वी यादव का जो लाइन और लेंथ है वह ठीक है, रोड शो आज कर रहे हैं, आक्रामक है, बिल्कुल वही हम कर रहे हैं, आज रोड शो कर रहे हैं। उनका लाइन लेंथ क्या है? देखिए यह जो आंदोलन छात्रों का, उसी लाइन लेंथ पर वह चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं कि अब सरकार के सामने आर पार के मूड की लड़ाई में आ गए। क्या सरकार ने गेंद तेजस्वी के या विपक्ष के पाले में दे दी है क्या? देखिए अब इस तरीके से यदि होगा तो निश्चित रूप से गेंद जो है, क्योंकि एक तरफ जब बयान, देखिए बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव एक अलग मसला है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आम आवाम में जब कनेक्ट करने की बात होगी तो वह तेजस्वी यादव, क्योंकि वो मुद्दे तो वो है ना सर, छात्रों के दो मुद्दे अब तो वही रह गए ना, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट में कहा गया कि जब प्रोटेस्ट टूटा तो दलील ये दी गई थी, जो छात्रों के जो छात्र की मौत हो गई उसके मुआवजे की बात हुई थी, छात्रों की गिरफ्तारी नहीं हो, गिरफ्तार जहां जिस थाने में पुलिस ने की है उसकी रिहाई की बात हुई थी, उस पर कोई धारा नहीं लगे, और कहा गया कि सरकार ने बात मान ली। जब सरकार ने बात मान ली, प्रोटेस्ट टूट गया, तो फिर आप अगर जेल भरेंगे, और जेल किसको भेज रहे हैं आप? छात्रों को भेज रहे हैं, फिर तो उसका करियर खराब होगा। बिल्कुल। तो ये तो सीधे सीधे सरकार फिर से एक बार चुनौती दे रही है। देखिए निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के फजीयत हुई, सरकार की इतनी भारी फजीयत हुई, लोगों ने कहा कि अगर इस्तीफा ही देना था भाई पहले दे देते, इतनी फजीयत क्यों करा रहे थे, इतनी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि ये मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो नीट छात्र का मामला है, ये सब बड़े बड़े जो सो आपको ये बच्चियों के भविष्य का, बच्चे के भविष्य का मसला है, तो सरकार जो केंद्र की सरकार जिस तरीके से बीच का रास्ता निकाली, और इसमें तो बिहार की सरकार को भी हम समझते हैं कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। छात्रों को तो आप झोंक नहीं सकते, तो आपके ही बच्चे हैं ना। देखिए वही हम तो बिहार के बच्चे, सारे बच्चे हमारे और आपके परिवार के हैं, कोई बाहर से अपनी मांगों को लेकर के थे, और आपने मांग मान ली। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आपने मांग मान ली। अब देखिए ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ, आप देख रहे हैं कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनका रोड शो पटना में, और नितिन नवीन की ही यह सीट है, इसको बचाने की कवायद। और आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर 24/7 अपने आप को ताकत झोंक दिया, पूरी शक्ति लगा दी है उन्होंने, और इधर तो अब दिखाई पड़ रहा है कैसे आप देख। लेकिन एक चर्चा ये भी सर कि तेजस्वी के आने के बाद से क्या प्रशांत किशोर जो लीड ले रहे थे उसमें कमी आ जाएगी? देखिए निश्चित रूप से वह उसमें कमी होगी, लेकिन एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें भी कुछ न कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है। इसको मानने में, इसको कहने में हमको कोई ये नहीं है, और वो दिखाई पड़ रही है, यह बात समझ लीजिए, और वही प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए इधर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में किस तरीके से आपको देख रहे हैं, मुकेश सहनी है नहीं, कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया गया है, तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे हैं। अरे भैया आरजेडी का प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, और तुम अकेले आप लोग घूम रहे हो, क्या करोगे? आपका जो मुकम्मल तौर पर पूरी जो महागठबंधन है, एकजुटता की कमी हर तरफ दिख रही है, हर पार्टी में है इस तरह से। आप देखिए ना कि जिस तरीके से बगैर पूछे हुए आरजेडी ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो वहीं से किरकिरी वहीं से मरमरिंग है महागठबंधन में, ये यहां पर दिखाई पड़ा। ठीक है तेजस्वी का
अपना आरजेडी का अपना वोट बैंक है, है। तो वो आपको इधर कटेगा उधर जुटेगा, यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा। कहने की हमको बार बार जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रशांत, अब तेजस्वी यादव का देखिए चुनाव प्रचार में कूदना, इधर पवन सिंह का घूमना, इधर मनोज तिवारी का घूमना, इधर नीतीश कुमार का बैठक करना एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के साथ। निशांत भी जा रहे हैं, निशांत कुमार का प्रचार करना, घूम रहे हैं। नहीं, निशांत कुमार ने प्रचार किया बिल्कुल। और वह जब हाथ जोड़ के घूम रहे हैं तो अरे भैया तो नीतीश कुमार के बेटा हो तो देवेला पड़तो वोट, माने यह सब कुछ हो रहा है। देखिए हर तरफ ताकत जो है वो लगाई जा रही है। देखिए वही अब कर रहे हैं और तो निश्चित रूप से, लेकिन तब है कि आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कुछ न कुछ आपको लोचा दिखाई पड़ रहा है, एकदम स्पष्टता के साथ खींचाता नहीं दिखाई पड़ रहा है जी। आप इसको देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी गेन करने की कवायद में लगी है कि कैसे अपनी सीट को हम रिटेन करें, क्या करें। प्रशांत किशोर ने नाको चना चबवा दिया है, इतनी बात मान के चलिए। नाको चना प्रशांत किशोर ने चबा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को सहेजने में समेटने में बेचैन है। क्योंकि देखिए वह उसके वोटर कहां से कहां जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, आप एक चीज और समझ लीजिए, ये कैसे हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे, आपने शुरू में ही कहा, आकाश सिंह, जो महाराजगंज में बीते लोकसभा का चुनाव लड़े, सोशल मीडिया में बकायदा उन्होंने अपील कर दी। बिल्कुल, तो वो क्या कर, ब्राह्मण जो है वो आप दीजिए वोट। कहां कांग्रेस इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के प्रत्याशी, आरजेडी प्रत्याशी यहां पर हैं, लड़ रही है बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद हैं अभी वर्तमान में, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, बिहार समाज से आते हैं। उनके बेटे आकाश सिंह जो पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस के महाराजगंज से, उन्होंने अपील कर दिया भूमिहार ब्राह्मण से कि एकजुट होकर के पीके के लिए वोट कर तो यह सब जो झोल झाल दिख रहा है। और इधर आपको देखिए कि जन सुराज से कई लोग उतर करके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जनसुराज भी टूट रहा है, जनसुराज नेता भाग रहे हैं भाई, भाग रहे हैं, लेकिन वह कितना वोट का ट्रांसफर करा सकेंगे, ये अभी तो देखिए जो लोग आ रहे हैं, आने के लिए तो वो कितना मुफीद हो गया, कितना फायदेमंद हो गया। लाल से पीला, पीला से हरा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन वोट का ट्रांसफर कैपेसिटी क्या है, इसको भी तो जरा मेजर करिए। ये तब ये करिए। प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर तो खींच दी है इस उपचुनाव में, इसको आपको मान के चलना पड़ेगा। और इस उपचुनाव में परेशानी का सबब प्रशांत किशोर बन, लेकिन अब सर वक्त भी तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 27 आज हो गया और 28 के 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद। जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, और कल 5 बजे तक का वक्त है, और उसके बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और फिर 29 तारीख 30 और 30 को तो चुनाव ही उसके बाद नहीं, उसके बाद देखिए कल के बाद, कल के शाम के बाद ये सब दरवाजे ये लोग जाके हाथ जोड़ने का व्यक्तिगत रूप में आप जाइए, ये जलसा करके नहीं जा सकते, अब रैली नहीं होगी, रैली नहीं, माइक पर जो है आप भाषणबाजी नहीं करेंगे, और ये जो इकट्ठा करते थे बड़े पैमाने पे मीटिंग नहीं होगी। डोर टू डोर व्यक्तिगत आप जाएंगे नेता, और चुपचाप जो है आप मुलाकात कर सकते हैं, किसी से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, शोर नहीं हो पाएगा, जुलूस नहीं हो पाएगा, माइक पर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो समय का भी लिमिटेशन है, और वो देखिए कि वो घड़ी आ गई, और कल ही 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, और देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार यूरोप से आने के बाद हमलावर है, सरकार को सीधे सीधे सम्राट चौधरी को चेतावनी दे दी है छात्रों के मुद्दे पर, और बांकीपुर में पूरी ताकत तेजस्वी यादव ने झोंक दी है। हालांकि ये ताकत हर तरफ से है, बीजेपी की तरफ से भी है, एकजुटता दिख रही है। कई स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं, पवन सिंह, मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। निशांत भी प्रचार कर ही रहे हैं, मैथिली ठाकुर जा रहे हैं, तमाम लोग, सब लोग, तो सभी दलों की तरफ से जो है ताकत दिखाई जा रही है। इधर नितिन नवीन मोर्चा खोल दिया है, नितिन नवीन का तो गढ़ी देखिए, नितिन नवीन तो बेटा रहे हैं, वो बांकीपुर के हैं, तो वो अपना घूम रहे हैं, और एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन तेजस्वी यादव लेट जरूर आए हैं, लेकिन बड़ी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है कि आखिर इस बार बांकीपुर किसका, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप सब इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री